हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 11 फिजिक्स का रोटेशनल मोशन का एक नया लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं टॉर्क। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 11th में हैं या जेई और नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा कि मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कवर किया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, और मैंने आपको बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होती है, फॉर रॉड क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रिंग के लिए क्या होता है, डिस्क के लिए क्या होता है। सारी वैल्यूज को डराइव भी कराया था। अगर वो वैल्यूज याद नहीं है तो प्रीवियस लेक्चर्स जाके देखिए कि वो वैल्यूज कहाँ से आई थी, उस वैल्यू को जाके याद करिए। अगर आपने यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकालना सीख लिया है, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया था, तो आज का लेक्चर बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क निकालने के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आनी चाहिए बेटा। क्लियर हुई बात कि नहीं। मगर जिन बच्चों को वो लेक्चर नहीं देखे हैं, वहां जाने का मन नहीं है, यहां से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं सारी बातें रिवाइज कराऊंगा, जितना कुछ थोड़ी बोड़ी बातें आज के लेक्चर में जरूरत होंगी रोटेशनल मोशन के लिए बेटा। क्लियर हुई बात कि नहीं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हेडिंग लगा लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, टॉर्क। टॉर्क को हम लोग यहाँ पे उल्टा जे एक सिंबल होता है टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें टॉर्क पढ़ना है तो उसके लिए हमें लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन को कंपेयर करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए कंपेयर करते हैं हम। एक तरफ सबसे पहले लिख देते हैं लीनियर मोशन, ठीक। फिर एक तरफ लिख देते हैं रोटेशनल मोशन, ठीक। अच्छा, रोटेशन कह लो या रोटेशनल मोशन कह लो। क्लियर हुई बात कि नहीं। देखिए बेटा, हमने लीनियर मोशंस में कौन कौन से टर्म पढ़े थे। एक तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस पढ़ा था, उसी को हम लोग रोटेशन में या कह लो सर्कुलर मोशन में हम पढ़ते थे क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह हमने लीनियर में पढ़ा था लीनियर वेलोसिटी v, और उसी को हम लोग रोटेशन कह लो या सर्कुलर मोशन के अंदर क्या बोलते थे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। क्लियर। इसी तरह हमने लीनियर मोशन में पढ़ा था एक्सेलरेशन, और उसको हम लोग रोटेशन में क्या बोलते थे, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बेटा। क्लियर। इसी तरह हमने लीनियर में पढ़ा था मास m से डिनोट करते थे, उसको हम लोग रोटेशन में I से डिनोट करते हैं। I यहाँ पे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इस पे कई सारे लेक्चर्स मैंने बना चुके हैं, जाके देख लीजिए। इसकी हेल्प पड़ेगी तभी आप रोटेशन निकाल पाओगे, सॉरी टॉर्क निकाल पाओगे। क्लियर। अच्छा, इसी तरह हम लोग ने पढ़ा था, बोलिए बोला क्या, लीनियर मोशन में क्या पढ़ा था, फोर्स को हम लोग F से दिखाते थे। रोटेशन में हम क्या टर्म यूज करते हैं, टाउ, यानी कि टॉर्क। और आज का लेक्चर इसी पे चलना है, सीधी सी बात है। क्लियर बेटा। यहाँ पे टॉर्क निकालने के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला हमारे पास ट्रांसलेशन मोशन या कह लो लीनियर मोशन की बात करें, क्या लीनियर मोशन की बात करें तो क्या होता है, वो होता है टाउ इज इक्वल्स टू क्या, आर क्रॉस एफ बेटा, आर क्रॉस एफ। आर क्या होता है बताते हैं, ये भी एक वेक्टर है, रेडियस वेक्टर। एफ यहाँ पे फोर्स वेक्टर है, और टॉर्क भी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसे दिखाते हैं। ये फॉर्मूला क्या होता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में टॉर्क का लीनियर मोशन के लिए आर क्रॉस एफ पे वीडियो बना चुकी है, जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा देखिए, ये फॉर्मूला कैसे लगाते थे आपने पढ़ा था। अगर आपके पास कोई रॉड है या मान लो कोई एक प्लैंक है, ठीक, और इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है बेटा, ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और आप फोर्स यहाँ पे लगा रहे हो इसके परपेंडिकुलर, इसके एंड के परपेंडिकुलर लगा रहे हो, और यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस r है बेटा, ठीक। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, टॉर्क निकाल सकते हैं r क्रॉस f से। क्लियर हुई बात कि नहीं। ये तो मैंने पढ़ा चुका है, इस पे टॉपिक कम से कम 10 क्वेश्चन भी करवाए थे, प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हैं टॉर्क के ऊपर। मगर आज हमें क्या पढ़ना है, टॉर्क पढ़ना है, मगर लीनियर मोशन वाला नहीं। क्या, लीनियर मोशन वाला नहीं, रोटेशनल मोशन वाला। कौन सा, रोटेशनल मोशन वाला। तो हेडिंग लगाइए, रोटेशनल मोशन में हम बोलिए टॉर्क को कैसे कहते हैं, क्या फॉर्मूला होता है। आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए बेटा, यहाँ पे अगर हम कहें कि टॉर्क कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पे टॉर्क को कैसे निकालते हैं, आई
अल्फा से निकालते हैं। आई यहां पे हमने बता चुका है क्या है, मास की जगह क्या यूज करते हैं रोटेशन में, आई। तो मास की जगह क्या यूज कर रहे हैं, आई। यहां पे आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या है, यहां पे लिख देते हैं, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, क्लियर, पक्का, अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये तो पता ही होगा। ठीक, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, टॉर्क निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, रोटेशनल मोशन वाला ये लगाना है। और आज का लेक्चर हमारा यही है। टुडेज लेक्चर विल गो अराउंड टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया था। क्या, प्रीवियस लेक्चर। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, ये मैं पढ़ा चुका हूं, इस पे बेस्ड वीडियो भी बना चुका हूं। आज जो लेक्चर चलेगा वो टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा चलेगा। इसकी जरूरत पड़ेगी आर क्रॉस एफ, इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, मगर मेन अपना यही है। क्लियर, अच्छा, देखिए बेटा टाउ निकालना है तो क्या करना है, आई अल्फा करना है। ठीक है, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं ये सीख लिए तो टॉर्क भी निकालना सीख सकते हो बड़े आराम से। देखिए बेटा, तो यहां से हम कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया था। अगर हमारी मान लीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से मान लीजिए हमारा कोई एक एम मास है। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे अगर कोई मास है, ठीक, तो उसके लिए हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता था वो होता था एम आर स्क्वायर। बेटा क्या होता था, बोलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते थे, एम आर स्क्वायर। क्लियर, आर यहां पे वो डिस्टेंस होती है मास से लेकर के एक्सिस ऑफ रोटेशन तक। क्लियर, क्लियर हुई बात कि नहीं, जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो उससे लेकर के आपके मास तक की डिस्टेंस आर होती थी। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, और आर यहां पे याद रखिएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एकदम सीधी। ठीक, अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला कब लगाते थे, जब डिस्क्रीट होता था मास, मास बिखरा हुआ था, मास बिखरा हुआ होता था, या कह लो डिसकंटिन्यूअस मास या डिस्क्रीट मास सिस्टम, मास बिखरा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अगर हमारे पास कंटिन्यूअस बॉडी है, कंटिन्यूअस बॉडी मास है, तो कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, उसके लिए हमने याद करिए बताया था इंटीग्रेशन वाला मेथड, मगर वो बार बार इंटीग्रेट करके वैल्यू को डराइव नहीं करेंगे। अब सीधी सी बात है, आपको सारी वैल्यूज रटा देते हैं। ध्यान से देखिए, आपने पढ़ा था क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं पूछूं रॉड के लिए, अगर मैं पूछूं ये आपकी रॉड है, ठीक, ये आपकी रॉड है मेरे प्यारे बच्चों, और इस रॉड का सेंटर ऑफ मास सी यहां पे होगा, बोलिए, यहां दिखा देते हैं, सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा एकदम बीच पे। ठीक, अगर मैं पूछूं आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये है आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस रॉड की ये है, तो अगर ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक, ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है रॉड, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको डराइव करवाया था, याद भी करवाया था, क्या होता था, याद करिए मेरे प्यारे बच्चों, वो होता था आई इज इक्वल्स टू, बोलिए, एम एल स्क्वायर बाय 3 बेटा, ये होता था। क्लियर, अगर इस रॉड की मास m है और लेंथ l है बेटा, लेंथ कितनी है, l है। क्लियर, अच्छा, इस एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, बताया था एम एल स्क्वायर बाय 3। क्लियर, अच्छा, अगर मैं पूछूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, अगर सेंटर ऑफ मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इस बार ये रॉड इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, वो आपने पढ़ा था एम एल स्क्वायर बाय 12 बेटा, ये होता था। कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर, अच्छा, और कौन सी चीजें पढ़ी थी, देखिए बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यूज आ गई एम एल स्क्वायर, जिसके अबाउट निकाल लो, इसके अबाउट निकाल लोगे तो ये लगाना, सेंटर ऑफ मास से आपकी रॉड रोटेट कर रही होगी तो ये लगाना, ठीक है, आई निकालना सीख लिए, आई यहां पे पुट कर देना। क्लियर, तो अल्फा से मल्टीप्लाई कर दोगे टॉर्क आ जाएगा बड़े आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, रॉड हो गई और कोई दिक्कत नहीं है। आइए बात कर लेते हैं कुछ और कंटिन्यूअस मास की। जैसे मैं कहूं मेरे पास यहां पे एक रिंग है, एक हमारे पास यहां पे एक रिंग है मेरे प्यारे बच्चों,
क्लियर, ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म रिंग है, देख लीजिए थोड़ी पतली दुबली बन गई एक तरफ, मगर एक यूनिफॉर्म रिंग है बेटा। क्या है? एक यूनिफॉर्म रिंग है जिसका मास m होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और इसका रेडियस कितना है, मान लेते हैं कैपिटल R है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है बेटा। ठीक, अगर इस सेंटर ऑफ मास से, ये मान लीजिए सेंटर ऑफ मास है, इस सेंटर ऑफ मास से आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ठीक है, आपकी रिंग ऐसे रखी है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ऐसे रखी है, और उसके सेंटर ऑफ मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, और इसी एक्सिस के अबाउट ये रिंग रोटेट कर रही है। तो इस एक्सिस के अबाउट आपसे पूछूं मैं क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा रिंग के लिए मेरे प्यारे बच्चों, वो आपने पढ़ा था, क्या होता था बोलिए, mr² होता था। ठीक है, आई पता चल गया, यहां पे टॉर्क निकालने के लिए आई रख देंगे, अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे, टॉर्क आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रिंग हो गया। आइए डिस्क देख लेते हैं, क्या डिस्क देख लेते हैं, मिटा दें, ये मिटा दें, चलिए कॉपी करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, याद रखिएगा 10th की मोहब्बत और दोस्त के नोट्स कभी काम नहीं आते, एक बात पक्की है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अब रिंग हो गई, तो यहां से कह सकते हैं हम डिस्क की बात करें, अगर हमारे पास डिस्क है, क्या है ये, डिस्क है, और इसका सेंटर ऑफ मास ये है, और इसके सेंटर ऑफ मास से आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ठीक है। तो डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, बोलिए, ये क्या है, हमारी डिस्क है, क्लियर, और इसका मास m है, तो हम कह सकते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बोलिए mr²/2 बेटा। r यहां पे क्या है, इसका रेडियस होगा, इस डिस्क का रेडियस कैपिटल R मान लिया, तो उसके हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, mr²। ये वैल्यू कहां से आई है, ये वैल्यू कहां से आई है, सब डराइव करा है प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक, जाके देख सकते हैं डिटेल में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह मैं अगर बोलूं मेरे पास सॉलिड स्फीयर है, क्या है, सॉलिड स्फीयर, क्या है, सॉलिड स्फीयर, ये इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक, क्लियर, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये सॉलिड स्फीयर एक 3D स्ट्रक्चर है, ऐसे देखिए बॉल, उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्लियर, देखिए ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर आपका जो ये स्फीयर है वो रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, क्लियर, तो क्या कहोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बोलिए, सॉलिड स्फीयर कैसा है, सॉलिड स्फीयर लेके क्या था, बोलिए, वो था 2/5 होता था, कितना होता था, 2/5 mr²। r यहां पे क्या होता था, इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस, ये क्या है, सॉलिड स्फीयर मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर, पक्का समझ गए। अच्छा, सॉलिड स्फीयर का भी हो गया। आइए देख लेते हैं हॉलो स्फीयर के लिए भी बेटा, लास्ट एक और देख लेते हैं, हॉलो स्फीयर, क्लियर, ये हमारा हॉलो स्फीयर है, सेंटर ऑफ मास c है, इसका r रेडियस है, क्लियर, और एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, क्लियर, ठीक है, जैसे प्लास्टिक की बॉल होती है, हॉलो स्फीयर अंदर से खोखला है, सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास करिए, और इस एक्सिस के अबाउट अगर ये हॉलो स्फीयर रोटेट कर रहा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, आपने पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चों, बोलिए, I = 2/3 mr², बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, पक्का, कैसा लग रहा हूँ, स्मार्ट लग रहा हूँ चलिए, पक्का, कोई दिक्कत नहीं बेटा, होनी चाहिए, पक्का पक्का पक्का। तो यहाँ पे आपने दो फॉर्मूले पढ़े हैं टॉर्क के, I अल्फा और एक होता है R×F बेटा, R×F होता है, क्लियर, बोलिए, और R×F हमने आपको बताया था डायरेक्शन कैसे निकालते थे, ये भी बता देते हैं, राइट हैंड थंब रूल से कैसे निकालते थे, R से क्रॉस कर रहे हैं F की तरफ, तो R देखिए, R वेक्टर किधर होगा आपका, इसका रेडियस वेक्टर बेटा ऐसे होगा, ठीक है, R अगर इसको शिफ्ट करें रेडियस वेक्टर को आगे, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे टॉर्क का, राइट हैंड थंब रूल से, देखिए R से करेंगे क्रॉस F की तरफ, R×F, अपने 4 फिंगर को देखिए, थंब को निकालिए, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, थंब डायरेक्शन देगा टॉर्क का, तो R से क्रॉस करिए F की तरफ, तो R×F, थंब का डायरेक्शन आउटवर्ड मिल रहा है, तो कैसा होगा, आपके आंखों में आता हुआ पॉजिटिव जेड एक्सिस में, क्लियर हुई बात की नहीं, बोलिए हाँ या ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए,
बोलिए। अच्छा, यहाँ पे सोच रहे होंगे आई आ गया भैया अल्फा, चलो कैसे निकालेंगे, याद करिए बेटा, इसके बारे में भी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। अल्फा मिटा दें, चलिए ठीक है, थोड़ा सा अल्फा के बारे में बता देते हैं कि अल्फा कैसे निकालोगे। भाई अल्फा का मतलब क्या है यहाँ पे, एंगुलर एक्सेलेरेशन। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलेरेशन। भाई एक्सेलेरेशन क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, इसी तरह एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। किस रेट से एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही, यानी कि ओमेगा किस रेट से चेंज हो रहा है। तो यहां से कहोगे क्या बेटा मेरे बच्चों, बोलिए डी ओमेगा बाय डी टी, ये कह सकते हो भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डी ओमेगा बाय डी टी अल्फा होता है। यानी कि अल्फा निकालना है तो ओमेगा को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अल्फा मिल जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां से हम एक और चीज कह सकते हैं, क्या, ये तो हो गया जब टाइम पीरियड बहुत छोटा होगा, डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, जब टाइम पीरियड यहां पे डेल्टा टी आपका क्या होगा, टेंड्स टू जीरो होगा। ठीक है, और डेल्टा टी या कह लो टाइम डिफरेंस ज्यादा है, एवरेज वाला, अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, वो कह सकते हो अल्फा इज इक्वल्स टू, बोलिए डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी बेटा, या कह लो चेंज इन ओमेगा, या कह लो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ये फॉर्मूला होता था। तो इसको भी नोट करिए। सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। सर्कुलर मोशन को भी थोड़ा सा रिवाइज कराया है। रोटेशन में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, आर क्रॉस एफ, इस पे लेक्चर पहले बना चुके हैं और आज आपको सिर्फ इस पे पढ़ना है, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। चलिए अब दबा के न्यूमेरिकल लगाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़े। चलिए, मजा आ रहा है, मजा आना चाहिए पक्का। चलिए तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इस लेक्चर का। सारे कॉन्सेप्ट आप लोग ने पढ़ लिए हैं। ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन नीट और जेई के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ क्लास 11th वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, द एंगुलर पोजिशन एट एन इंस्टेंट ऑफ अ पॉइंट ऑन अ व्हील इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल्स टू 2t की पावर 3 माइनस 6t स्क्वायर। बेटा यहाँ पे हमको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड एट विच टाइम टॉर्क इज जीरो, यानी कि किस टाइम पे हमें टॉर्क जीरो मिल रहा है। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले देखिए यहां से हम कह सकते हैं, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि टॉर्क जब जीरो है, टॉर्क यानी कि टाउ बेटा जीरो है, तो किस टाइम पे जीरो है वो टाइम निकालना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए भाई, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू आपने पढ़ा था आई अल्फा होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। देखिए बेटा आई तो क्या होता है, आई हमारा एम आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जीरो कौन हुआ होगा, देखिए बेटा यहाँ पे अगर आप टॉर्क को जीरो कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अल्फा जीरो होगा। क्या, अल्फा जीरो हुआ होगा, एंगुलर एक्सेलेरेशन जीरो होगा, तभी तो टॉर्क जीरो हुआ होगा। सीधी सी बात है, इसका कोई मतलब नहीं है कि नहीं, बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना। तो देखिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, टॉर्क जीरो करना है, यानी कि एंगुलर एक्सेलेरेशन को जीरो कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे हमें एंगुलर एक्सेलेरेशन तो दिया ही नहीं है, हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, तो क्या मिलेगा, एंगुलर वेलोसिटी। फिर एंगुलर वेलोसिटी को दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा, एंगुलर एक्सेलेरेशन मिलेगा। क्लियर कि नहीं क्लियर। फिर यहां से हम निकाल सकते हैं अपना टाइम। देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमको गिवन है, तो यहां से अगर हम कहें क्या बेटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होगी, वो होती है आपने पढ़ा था, बोलिए डी थीटा अपॉन डी टी। बेटा भाई ओमेगा क्या होता है, ये तो आपने बहुत पहले भी पढ़ा होगा, बोलिए चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या करना पड़ेगा, यहां पे हमें डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना पड़ेगा। तो हम इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, पावर को आगे भेजते हैं मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा, बोलिए 3 की पावर जो दी है वो आगे आएगी मल्टीप्लाई में, हो जाएगा 6, टी की पावर में से एक माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2 बेटा। कैसे करते हैं, पावर को आगे भेजते हैं मल्टीप्लाई में और उस पावर में से एक नंबर माइनस कर लेते हैं।
क्लियर? तो यहाँ से कहोगे माइनस 6t², भाई t को t स्क्वायर यानी कि 2 को आगे भेजोगे मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और उस पावर में से एक नंबर माइनस कर लेंगे तो t की पावर 1 बचेगी, लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो ये हो गया। हमें एंगुलर वेलोसिटी पता चल गई ओमेगा, हमें चाहिए क्या एक्सेलेरेशन चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा हमें अल्फा चाहिए। अल्फा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलिए डी ओमेगा बाय डी टी करना पड़ेगा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा मिल जाएगा। हमें एंगुलर वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है बेटा, नहीं निकाल ली है 6t² माइनस 12t बेटा। क्लियर? तो देखिए बेटा यहां से हम क्या कह सकते हैं, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर 2 है आगे भेजोगे मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा 12t हो जाएगा, माइनस क्या है देखिए t की पावर यहाँ पे बेटा 1 है, 1 को आगे भेजोगे मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा बोलिए, और t की पावर में से एक नंबर माइनस कर लोगे तो कितना बचेगा 0 बचेगा। तो भाई t की पावर 0 यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ 1 है, बोलिए t की पावर 0 इसका मतलब क्या है 1 ही तो होगा, तो सिर्फ 12 बचा। क्लियर? तो ये डिफरेंशिएशन आना चाहिए, मैंने आपको सिखा भी दिया है। तो देखिए यहां से हमको अल्फा की इक्वेशन मिल चुकी है कितनी, अल्फा इज इक्वल्स टू 12t माइनस 12, अल्फा 0 कर दो तो यहां से हम कह सकते हैं अल्फा को 0 कर दिया तो टाइम निकाल सकते हैं, 12t माइनस 12 बेटा, 12 को इधर भेजेंगे पॉजिटिव हो जाएगा तो कह देंगे क्या 12t इज इक्वल्स टू 12 बेटा हो गया। तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल सकते हो बड़े आराम से, क्या हो जाएगी बोलिए 12/12 हो जाएगी, और t यानी कि टाइम कितना आ जाएगा 1 सेकेंड, यानी कि जब 1 सेकेंड हुआ होगा तो हमारा टॉर्क 0 हुआ होगा। क्लियर हुई बात की नहीं? क्लियर हुई बात की नहीं? पक्का बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा कोई आपसे ये पूछ रहा होता, कोई आपसे ये पूछ रहा होता मेरे बच्चे क्या कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी जब टॉर्क 0 हुआ, बोलिए जब टॉर्क 0 हुआ एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा क्या हुई होगी। क्लियर? ये कोई पूछे आपसे तो क्या करोगे, टाइम तो पता चल ही गया है 1 सेकेंड, तो बस ये ओमेगा की इक्वेशन है यहाँ पे रख देना। देखिए उस समय कितना आ रहा है ओमेगा 0 आ रहा है, यहाँ रखेंगे तो क्लियर हुई बात कि नहीं? तो देखिए समझ गए, यहाँ पे तो हमसे क्या पूछा था, सिर्फ टाइम पूछा था, किस टाइम पे हमारा टॉर्क 0 था। मिटा दें पक्का? चलिए तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इस लेक्चर का। बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा क्लास 11th वाले बच्चों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ नीट और जेई वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, तो ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन का मैंने इस बार ऑप्शन भी दिया है, तो सारे बच्चे ईमानदारी से वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। जिस बच्चे का आंसर आ जाता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है। मैं करने जा रहा हूं क्वेश्चन में हमसे कह रहा है a wheel of mass is equals to 5 into 10 की power minus 2 kg and radius 2 meter is making 20 revolution per second. Find torque required to stop it in 10 second. 10 सेकेंड के बाद कितना टॉर्क लगेगा ताकि हम उसको स्टॉप कर सकें। बोलिए हमें वो टॉर्क निकालना है ताकि उस व्हील को हम स्टॉप कर सके 10 सेकंड के अंदर। क्वेश्चन में ये कह रहा है। तो देखिए बेटा यानी कि हमें टॉर्क निकालना है। टॉर्क निकालने के लिए फॉर्मूला हमने आपको बताया था आई अल्फा होता है, ठीक है। यहां पे हमको क्या गिवन है, बोलिए व्हील गिवन है। बेटा व्हील कह लो या हम कह सकते हैं यही हमारा डिस्क है बेटा। बोलिए अरे व्हील किस शेप का होता है, डिस्क के जैसा ही तो होता है। बोलिए डिस्क होती नहीं ऐसे, वही तो व्हील है। अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिस्क का होगा वही व्हील का होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि आई हम निकाल सकते हैं डिस्क का। कैसे होता है, वो होता है mr² बेटा। यहां पे हमको मास गिवन है व्हील का कितना, बोलिए 5 इंटू 10 की पावर -2 इंटू r²। r हमको गिवन है 2 मीटर, तो इसकी वैल्यू रख देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। यहां से फिर कह सकते हैं यहां से क्या 5 इंटू 10 की पावर -2 इंटू क्या हो जाएगा, बोलिए 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। फिर 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा इधर 20 इंटू 10 की पावर -2। बोलिए ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आ चुका है। बड़े आराम से आई यहां पे रख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर दिक्कत क्या है, अल्फा भी निकालना पड़ेगा। अल्फा कैसे निकाल लेंगे, देखिए क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, यहां पे 20 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर वो व्हील हमारा 20 बार रिवॉल्यूशन कर रहा है। सीधी सी बात है,
यानी कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन गिवन है, तो कह सकते हैं हम यहाँ से कि हमको फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी गिवन है 20। कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ओमेगा क्या होगा, ओमेगा का आपने एक फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों पढ़ा था, क्या होता था बोलिए? वो पढ़ा था 2 पाई एफ। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया? कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप मेरे सर्कुलर मोशन को जाके देख सकते हैं। भाई ओमेगा का फॉर्मूला एक और होता है 2 पाई एफ, ठीक है, क्लियर? अच्छा, तो यहां से हम ओमेगा कैसे निकालेंगे? ओमेगा क्या होगा जल्दी बताइए? ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ। एफ कितना है भाई? एफ क्या होता है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड। एक सेकंड में कितना बॉडी रिवॉल्व कर गई है, ठीक है, वही है 20, यानी कि एफ हमको गिवन है 20 मेरे प्यारे बच्चों। फिर ओमेगा आ गया बड़े आराम से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमें अल्फा भी पता है, अल्फा कैसे निकालते हैं? अल्फा होता है ओमेगा बाय टी बेटा, हाँ वही डी ओमेगा बाय डी टी, उसकी जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से अल्फा निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा बोलिए? ओमेगा हमने निकाल लिया कितना? 2 पाई इंटू 20 अपॉन टी बेटा। टी हमको यानी कि टाइम गिवन है, कितना सेकंड? 10 सेकंड। तो यहाँ पे टाइम 10 सेकंड रख देंगे, बात खत्म। तो क्या हो जाएगा? 0 से 0 मर जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4, और पाई भी है। तो अल्फा कितना आ रहा है? एंगुलर एक्सेलरेशन 4 पाई आ रहा है। तो यहाँ से हम टॉर्क निकाल सकते हैं। आई की वैल्यू कितनी है बोलिए? 20 इंटू 10 की पावर -2 बेटा, ठीक है, ये आई रख दिया, क्लियर? फिर अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं, कितना? 4 पाई बेटा, क्लियर? अब इसको सॉल्व करेंगे, यहां से हो जाएगा कितना? 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 80 पाई इंटू 10 की पावर -2 बेटा, क्लियर? और टॉर्क की यूनिट क्या होती है बेटा? वो होती है न्यूटन मीटर, बोलिए हाँ या ना? तो यहां से हम कह सकते हैं कौन सा ऑप्शन होगा? ए। कौन सा होगा? देखिए ध्यान से, ए। तो हम कह सकते हैं हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, ठीक है। तो जिस बच्चे का आंसर आ चुका है या मैच कर रहा है मेरे आंसर से, खुश हो जाइए कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। बोलिए कॉपी हो गया, मिटा दें, बोलिए पक्का? चलिए रुको रुको रुको। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन भी दिया है, तो वीडियो को पॉज करके ईमानदारी से सॉल्व जरूर करिएगा। मैं करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है? यहाँ पे हमको फोर्स की इक्वेशन गिवन है बेटा। क्या? यहाँ पे हमको F = 3I कैप प्लस 4J कैप न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉइंट, और उस पॉइंट का मास हमको गिवन है बोलिए ½ kg एट अ पॉइंट ए, और उस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट गिवन है 2,2 बेटा, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ लाइन ओ ए एट दिस इंस्टेंट बेटा। यहां पे हमको देखिए एक फिगर गिवन है, और एक कोई ओरिजिन से एक कोई पॉइंट ए है, उसका कोऑर्डिनेट गिवन है 2,2, और उस पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा होगा, तो टॉर्क आ रहा होगा। टॉर्क की वजह से क्या आएगा? इस पॉइंट ए पे कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा अल्फा, बोलिए, और इसी को हमको निकालना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो देखिए यहां पे हमें टॉर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलिए टॉर्क नहीं निकालना है, क्या पूछ रहा है? एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि हमसे अल्फा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? बोलिए प्यारे बच्चों, अल्फा की वैल्यू निकालने को कह रहा है। अल्फा की वैल्यू कैसे निकालोगे मेरे बच्चों? टॉर्क इक्वल्स टू आपने पढ़ा था, बोलिए आई अल्फा, ठीक है। टॉर्क निकालना नहीं है, इस बार अल्फा निकालना है। अल्फा निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? आई पता होना चाहिए, और टॉर्क की वैल्यू पता होनी चाहिए। भाई टॉर्क का आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चों, वहां से टॉर्क निकाल सकते हैं, ट्रांसलेशन मोशन वाले से। बोलिए ट्रांसलेशन या कह लो लीनियर मोशन वाला टॉर्क, जो आपको मैंने बताया था क्या होता था? टॉर्क इक्वल्स टू था, बोलिए आर क्रॉस वेक्टर फॉर्म में, रेडियस वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर क्रॉस एफ करते थे तो टॉर्क मिल जाता था, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा, टॉर्क भी वेक्टर है, ठीक। अच्छा यहां पे हमको देखिए फोर्स वेक्टर तो पता है आई जे के फॉर्म में, आर वेक्टर यानी कि रेडियस वेक्टर, देखिए यही तो हमारा ओ से लेकर के आर होगा बेटा, कोई दिक्कत? यही तो हमारा ओ से आर तक का डिस्टेंस होगा, रेडियस। ये कैसे निकालें? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आर हम क्या कह सकते हैं? बोलिए यहां पे लिख लें आर वेक्टर, कहां निकाल लें? चलिए यहां निकाल लेते हैं। आर वेक्टर क्या होगा जल्दी बताइए?
हमको यहाँ पे कोऑर्डिनेट गिवन है 2,2, इसका मतलब क्या है 2 एक्स एक्सिस में और 2 वाई एक्सिस में। अच्छा 2 एक्स एक्सिस में है यानी कि 2 आई कैप प्लस वाई में भी कितना है 2, तो कहोगे 2 जे कैप। क्लियर हुई बात कि नहीं? ये हमारा हो गया रेडियस वेक्टर। क्लियर? फोर्स वेक्टर पता है, यहां पे रख दीजिए, आर क्रॉस एफ कर दीजिए, बात खत्म। तो यहां से हम कह सकते हैं टॉर्क क्या हो जाएगा, बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, आर जो हम बता दिए आपको कितना है, बोलिए 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। क्लियर? क्रॉस एफ वेक्टर, एफ कितना है, बोलिए 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, मगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। क्लास 11th के स्टार्टिंग में ही बताए थे, बेसिक्स ऑफ द फिजिक्स, याद ये। अच्छा जिसको नहीं आता है भैया अब क्या कर सकते हैं, चलिए सिखाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए क्या करेंगे यहाँ पे 2 आई कैप क्रॉस 3 आई कैप, तो देखिए 2 और 3 तो मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, फिर इनटू आई क्रॉस आई, आई को देखिए आई क्रॉस आई कितना हो जाएगा बेटा, सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। क्लियर हो गई बात? फिर प्लस क्या हो जाएगा 2 आई कैप को मल्टीप्लाई करेंगे 4 जे कैप से, तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा, वो होता है 1 बेटा, आई क्रॉस जे 1 होता है। ठीक, अच्छा फिर क्या करेंगे 2 जे कैप को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 आई कैप से, तो बोलिए बेटा कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। और इस बार क्या कर रहे हैं, जे क्रॉस आई कर रहे हैं, बोलिए जे क्रॉस आई करोगे तो उल्टा कर रहे हो ना, तो माइनस लगाओगे, इस बार -1 हो जाएगा। क्लियर? फिर 2 जे कैप मल्टीप्लाई बाय, बोलिए क्रॉस कर रहे हो किससे, 4 जे कैप से, 2 जे कैप क्रॉस 4 जे कैप कितना हो जाएगा +8, बोलिए, और जे क्रॉस जे कितना हो जाएगा, बोलिए सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, बात खत्म। तो यहां से कह दोगे टॉर्क हम निकाल के लिया है मेरे प्यारे बच्चों, बोलिए कितना आ जाएगा, बोलिए ये तो 0, इधर भी 0 बचा है, इधर कितना 8 और -6 कितना आएगा, बोलिए मेरे प्यारे बच्चों 2। क्लियर? और 2 क्या होगा, के कैप होगा। अब कहोगे के कैप कहां से आया, अरे भैया टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड कितना आया 2 आया, वो तो दिख रहा है, के कहां से आया सोच रहे होगे ना, चलो बता देते हैं। देखिए हमारा रेडियस वेक्टर ये होगा, अरे ओ से ए ऐसे ही तो जा रहा होगा रेडियस वेक्टर। ठीक है, एक्सटेंड कर लिया हमने आगे, तो क्या करते थे डायरेक्शन निकालने के लिए टॉर्क के लिए, आर क्रॉस एफ करना है, क्या आर से क्रॉस करना है एफ की तरफ, तो देखिए आप आर से क्रॉस करो एफ की तरफ। क्लियर? अपने राइट हैंड थंब रूल लगाओ, फोर फिंगर को कर्ल करो, आर से क्रॉस करो एफ की तरफ, तो थंब किधर मिल रहा है, आउटवर्ड मिल रहा है, आउटवर्ड यानी कि पॉजिटिव जेड एक्सिस, इसलिए पॉजिटिव जेड एक्सिस के लिए के कैप लगाए। क्लियर? तो टॉर्क आ चुका है, बोलिए वेक्टर फॉर्म में। अगर हम पूछें टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना है, तो वो बेटा कहोगे 2 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये आ गया टॉर्क, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पे टॉर्क रख सकते हैं, ठीक है, मगर आई नहीं पता है, आई भी निकालना पड़ेगा। अच्छा आई कैसे निकालोगे बेटा, आई कैसे निकालोगे, देखिए आई क्या होगा, बोलिए आई कैसे निकालोगे, आई का फॉर्मूला होता है, बोलिए mr², बताया था कि नहीं बताया था, बोलिए mr², ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर डिसकंटिन्यूअस मास है तो। क्लियर? mr², भाई मास पता है, मास कितना है, बोलिए ½ kg है, रख दीजिए यहाँ पे। r यानी कि ये डिस्टेंस o से लेकर के ये डिस्टेंस कितना होगा, भाई यूनिट वेक्टर नहीं, हमारे पास रेडियस वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, बोलिए वैल्यू कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं बेटा, बोलिए, अरे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, बोलिए बताते थे, अंडर रूट में क्या होता था, बोलिए आई के साथ जो जुड़ा है उसका स्क्वायर करो, कर दिया, फिर प्लस जे के साथ जो जुड़ा उसका स्क्वायर करो, तो यहां से कह दो कि कितना आ जाएगा, बोलिए 2⁻², या कह लो यहां से आप कह सकते हो 2⁻², कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, या ऐसे कह लो, ऐसे भी तो कह सकते हो 2 इंटू 2⁻²। ठीक, यहाँ की देखिए 2⁻² में से 2 बाहर आ जाएगा और 2 एक अंदर रह जाएगा, तो यहाँ से कह दोगे 2 बाहर आ चुका, √2 अंदर। क्लियर? तो यहाँ से आ गई है आर की वैल्यू, मैग्नीट्यूड यहाँ पे रख दीजिए, बात खत्म। फिर यहाँ कह दोगे कितना हो जाएगा 2 √2, एक सेकेंड गड़बड़ी हो गई क्या, नहीं मिटा देते हैं, छी गंदा हो गया, कितना है 2 √2 का होल स्क्वायर। ठीक मेरे प्यारे बच्चों,
आई की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, कितना हो जाएगा हाफ, बोलिए, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 4 हो जाएगा और उसमें से अंडर रूट चला जाएगा। क्लियर, 2 से 2 मर भी जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलिए 4 आ जाएगी। क्लियर हुई बात की नहीं, आई की वैल्यू 4 आ गई है। ठीक, अब यहाँ पे रखिए मेरे प्यारे बच्चों, टॉर्क हम निकाल चुके हैं, कितना मैग्नीट्यूड है इसका 2 है, यहाँ रख दीजिए, इक्वल्स टू आई अल्फा, आई कितना है बोलिए 4 है, आई कितना है हमारा 4 है, इनटू अल्फा निकालना है यहाँ से, अल्फा निकाल सकते हो बड़े आराम से 2/4 करके, कितना आ जाएगा अल्फा यहाँ से बोलिए, ये 1 जा ये 2 जा, तो कितना आ जाएगा हाफ, हाफ यानी कि 0.5। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ए, हमेशा ए ही सही हो रहा, पता नहीं क्यों ऐसा है। ठीक, चलिए मजा आया क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन था ना। चलिए बढ़े आगे, बढ़े, चलिए तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। तो ध्यान से देखिए, ये भी एक शानदार क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में प्यारे बच्चों हमसे कह रहा है अ हॉलो स्फीयर ऑफ मास 1 kg एंड रेडियस 0.1 मीटर इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट डायमीटर इफ F यानी कि फोर्स 30 न्यूटन अप्लाइड ऑन स्फीयर टेंजेंशियली, फाइंड अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन और ए यानी कि यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन नॉर्मल, जो हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं, ऑफ पॉइंट पी। देखिए ये हमारे पास एक कोई हॉलो स्फीयर है और इस हॉलो स्फीयर पे क्या लग रहा है, एक टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है एट पॉइंट पी, इस डायरेक्शन में 30 न्यूटन का। तो क्या होगा, ये हमारा हॉलो स्फीयर एक 3D स्ट्रक्चर है, ऐसे देखिएगा, बोलिए ये ऐसे ऐसे रोटेट करने लगेगा, बोलिए हाँ या ना। अच्छा, जब रोटेट करेगा तो इसके पास क्या आएगा, बोलिए अल्फा आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा आएगा तो इसके पास एक क्या आएगा, एक्सेलरेशन, लीनियर वाला एक्सेलरेशन ए भी आएगा। तो इन दोनों को निकालना है, सीधी सी बात है, रेडियस गिवन है इस स्फीयर का और मास भी गिवन है। तो देखिए बेटा, अगर हमारे पास हॉलो स्फीयर होता था बोलिए, तो उसके अगर सेंटर ऑफ मास से, ध्यान से देखिए, अबाउट इट डायामीटर, ये रोटेट कर रहा है, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या पढ़ाया था मैंने आपको स्टार्टिंग में ही, बोलिए ये था 2/3 mr²। मेरे प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पक्का? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मास पता है स्फीयर का, बोलिए इसका मास पता है कितना, बोलिए 1 kg है, क्लियर। और इसका रेडियस यानी कि स्मॉल आर, देखिए बेटा यहाँ पे चाहे तो आप स्मॉल आर लिख लो, क्योंकि यहाँ पे हम रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू गिवन है कितनी, बोलिए 0.1 मीटर। क्लियर हुई बात, ये पता है तो आई निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, हमें निकालना क्या है, अल्फा निकालना है। तो देखिए बेटा, हमारे पास जो टॉर्क का फॉर्मूला था क्या होता है, वो होता है आई अल्फा, ठीक है। आई निकाल लेंगे, टॉर्क कहाँ से निकालेंगे, टॉर्क हम एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था, बोलिए क्या, टॉर्क पढ़ने के लिए टॉर्क इक्वल्स टू क्या था, जल्दी बोलिए, वो था आर क्रॉस एफ वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको चाहे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बोलिए इसको हम चाहे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बोलिए क्या, आर एफ साइन थीटा, क्या लिख सकते हैं, आर एफ साइन थीटा। ध्यान से देखिए, अरे भाई जब भी हम क्रॉस हटाते हैं किसी दो वेक्टर के बीच में तो क्या लगाते हैं, साइन थीटा लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। जैसे डॉट हटाते थे तो कॉस थीटा लगाते हैं, इसी तरह क्रॉस हटाएंगे तो साइन थीटा लगाएंगे, और थीटा यहाँ पे एंगल बिटवीन आर एंड एफ। क्लियर, अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेडियस गिवन है कितना 0.1 इंटू टेंजेंशियल फोर्स कितना गिवन है 30 न्यूटन मेरे प्यारे बच्चों, रख दीजिए, इंटू साइन थीटा। थीटा क्या है, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बोलिए थीटा क्या है। देखिए इस ए को हटाइए जरा यहाँ से, इस ए को यहाँ से दिखाइए ए, ठीक है, एक्सेलरेशन। और देखिए अगर हम बात करें रेडियस कैसा होगा, ये हमारा रेडियस होगा और रेडियस वेक्टर आउटवर्ड होगा, मान लेते हैं ये। अब देखिए आर और एफ के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 90 डिग्री रख दीजिए थीटा, तो साइन 90, बोलिए रख देंगे, काम हो जाएगा। फिर यहाँ से जब सॉल्व करोगे ये पॉइंट हटेगा, जीरो कटेगा, तो 1 इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा, साइन 90 1 होता है, यहाँ से टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो टॉर्क पता है कितना, बोलिए 3 न्यूटन मीटर, यहाँ पे टॉर्क रख दीजिए, ठीक 3, कोई दिक्कत की बात नहीं। आई मुझे पता नहीं है, निकालना पड़ेगा कितना है, बोलिए 2/3
एम आर स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अल्फा निकाल सकते हैं बड़े आराम से, मास पता है, रेडियस पता है, काम तमाम। देखिए यहाँ से हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 2/3 इंटू एम, एम कितना गिवन है 1 kg गिवन है, आर रेडियस कितना गिवन है 0.1 गिवन है, उसका स्क्वायर कर देंगे, काम तमाम हो जाएगा यहाँ से। बोलिए प्यारे बच्चों, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 3 को इधर भेज देंगे मल्टीप्लाई में, कितना हो जाएगा बोलिए, ऊपर भेज दीजिए, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा ऊपर, और 2 को नीचे भेज देंगे डिवाइड में, इक्वल्स टू क्या बचेगा बोलिए, अल्फा भूल गए यहाँ लिखने, ठीक है, क्लियर। अल्फा बचा रह जाएगा यहाँ से 0.1 का होल स्क्वायर करो कितना आएगा बोलिए, और उसको नीचे भेज दो, तो यहाँ से कहोगे कितना हो जाएगा 0.01, अरे इसका स्क्वायर करके नीचे भेज दिए, खत्म बात, अल्फा आ जाएगा यहाँ से। कैसे आएगा ध्यान से देखिए कैसे आएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 0 लगाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बात खत्म। अब देखिए क्या होगा, ये 1 आ जाएगा और ये जाएगा 50 टाइम्स में मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए 3 3 जा 9 और 9 इंटू 50 कितना होता है 450, कितना हो जाएगा 450। तो अल्फा आ चुका है 450 बड़े आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अल्फा देखिए कोई ऑप्शन है, हाँ देखिए ए कितना है 450 आ रहा है, मगर देखिए हमें हाँ एक और चीज़ निकाली ना, एक्सेलेरेशन भी निकालना है ए। देखिए बेटा ये वाला लीनियर एक्सेलेरेशन है, ये वाला टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कैसे निकालोगे मेरे प्यारे बच्चे, ये तो एंगुलर एक्सेलेरेशन, किस रेट से एंगुलर एक्सेलेरेशन हो रहा है, समझ रहे हो, हमें लीनियर एक्सेलेरेशन निकालना है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चों, क्या टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन वाला, क्या था वो था आर अल्फा, ये था रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन एंड एंगुलर एक्सेलेरेशन। याद है कि नहीं याद है, सर्कुलर मोशन में मेरे प्यारे बच्चों दिल ना लगाइएगा, दिल से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखिए ए निकाल सकते हैं बड़े आराम से, क्या हो जाएगा, अल्फा पता है, आर पता है, आर कितना है 0.1 पता है, अल्फा पता है कितना 450, ठीक है, पॉइंट हट जाएगा, 0 कट जाएगा, यहाँ से ए कितना आ जाएगा बोलिए 45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो भी यूनिट लगानी हो लगा लो। देखिए तो दोनों आंसर आ चुके हैं, एक आ रहा है 450 और दूसरा आ रहा है 45। क्लियर हुई बात कि नहीं, मिटा दें पक्का, चलिए तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को भी नहीं कर पाओगे तो क्या ही कर पाओगे लाइफ में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए हमको यहाँ पे क्या गिवन है, एक रॉड गिवन है जिसकी लेंथ हमको 2 मीटर गिवन है और उस रॉड का मास 10 kg गिवन है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, ध्यान से देखिए कि फाइंड टॉर्क, टॉर्क निकालना है। और देखिए बेटा ये जो हमको रॉड गिवन है, ये रॉड ऐसे रखी है और ये जो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कहाँ से पास कर रही है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। बोलिए अगर हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास है तो आपने पढ़ा था सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या था, याद करिए मैंने बताया था, वो था ml²/12, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अल्फा पता है हमें, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ से हम टॉर्क निकाल सकते हैं बड़े आराम से। टॉर्क क्या हो जाएगा बोलिए आई अल्फा, बोलिए आई कितना है, बोलिए अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना होता था ml²/12 बेटा, फिर ठीक है इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा से, अल्फा कितना है 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन है। अब यहाँ पे सॉल्व करिए बड़े आराम से, क्या हो जाएगा, मास हमको 10 kg गिवन है, रख दीजिए इंटू L², L कितना है 2, उसका स्क्वायर करेंगे अपॉन 12 इंटू 4 बेटा। ठीक है, फिर यहाँ से कितनी चांस में जाएगा, देखिए ये जाएगा 1 टाइम्स में और ये जाएगा नीचे 3 टाइम्स में। ठीक, तो कितना हो जाएगा ध्यान से देखिए 2 की पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 10/3 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से टॉर्क, बोलिए टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40/3 न्यूटन मीटर, चाहे तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, पॉइंट में ला सकते हो। तो ये था पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट अबाउट द टॉर्क, जिसमें हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया ज़्यादातर आज के लेक्चर में, आई अल्फा। ठीक है, और क्या यूज किया है, टॉर्क इज इक्वल टू बोलिए R क्रॉस F वेक्टर फॉर्म में। ये वाला तो पहले लेक्चर में पढ़ा चुके थे प्रीवियस में, और आज आपने कौन सा पढ़ा है, आई अल्फा वाला रोटेशनल फॉर्म। ठीक है बेटा, इस रोटेशनल फॉर्म पे एक और लेक्चर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर को देखना मत भूलिएगा, वो लेक्चर भी इसी टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा पे बेस्ड होगा। उसमें आप क्या पढ़ेंगे, कई सारे क्वेश्चन भी होंगे पुली वाले। कैसे क्वेश्चन होंगे, पुली वाले, और ये नीट और जेई वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th वाले बच्चों के लिए भी। क्लियर हुई बात कि नहीं, तो नेक्स्ट लेक्चर मिस मत करिएगा, ये लेक्चर वैसे ही लंबा हो चुका है 1 घंटे या 10 मिनट का।
ठीक है, तो चलिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। आपसे लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा, नॉट अ सक्सेस विदाउट अ हंगर। बिना हंगर के, बिना भूख के कोई भी चीज़ नहीं मिलती, वो चाहे सक्सेस क्यों ना हो। अगर 2 बच्चे कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, या मान लीजिए 10 बच्चे तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन के लिए, तो उनमें सक्सेसफुल वही होगा जिसके अंदर भूख सबसे ज़्यादा होगी, आगे बढ़ने की भूख सबसे ज़्यादा होगी, लाइफ में कुछ अचीव करने की भूख सबसे ज़्यादा होगी। तो इसीलिए कहते हैं कि नॉट अ सक्सेस विदाउट अ हंगर। सब कुछ हंगर की बात है, किसके अंदर भूख ज़्यादा है उतनी हिसाब से वो मेहनत करता है और उसी हिसाब से उसको उतना रिजल्ट मिलता है। तो चलिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।